परमात्मा को पाना बहुत आसान है, सतलोक में जाना बहुत आसान है, लेकिन काल भगवान ने जो हमारे ऊपर ये अननेसेसरी बोझ लाद रखा है, जैसे 56 प्रकार की पूजाएं, नाना प्रकार की रीति रिवाजें जिनका कोई औचित्य नहीं, हम बेमतलब अपना समय व्यर्थ करते थे। जैसे होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, अब इसमें के फंड शुरू कर दिया, बम भटकावेंगे, कितना प्रदूषण हो जाता है। किसी की आंख में डाला कि आंख फूट गई, किसी के कपड़े जल गए, किसी के खेतों में पूड़ियाँ जल गई, किसी का घर में आग लग गई, और प्रदूषण निरा, और सारी रात बड़ा बड़ कोई मरीज है, बीमार है, उसने वो परेशानी रहे। ये कोई खुशी का तरीका है? और फिर उद्देश्य क्या? मिला इस दिन भगवान श्री राम सीता ने लेकर आया था, दिवाली वाले दिन वापस आया था, और वह गई भी तो थी कड्डी उसने 2 साल पाछे, फिर वो क्यों ना मनाया जिस दिन वह माँ दुखी रही, सारी उम्र तंग पाई। इस एक दिन के दिवाली वाले दिन ने के दे दिया सीता जी को, आजीवन भटकती रही, एक जंगल में टाइम पास किया, 2 बच्चों को लेकर के रहती थी। तो ये काल ने हमें ऐसा बना रखा है कि हम या तो भक्ति करें, नहीं करें तो ड्रामा सा करें, बस फिर इनको डाल दे इसमें 84 लाख योनि। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते मेरे हंसा भाई, हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूलाता ते जीव कहाया। उस समय तू आया तो बहुत धनी था, अब तू निर्धन हो गया, अब तूने फिर से धनी बनना है, तभी तुम सतलोक जा सकता हो। जितनी कमाई लेकर आया था पुनों की, राम नाम की भक्ति, उतनी ही तो सैचुरेट हो जाएगा, भक्ति के धन से परिपूर्ण हो जाएगा जब वापस जाएगा। और उसके लिए कितना आसान, एक श्वास की कीमत बता दी, होय होय। तो पुण्यात्मा अब कितनी पूंजी लेकर आए थे, हिसाब ला लेना। और ये सिमरन आजीवन करते रहोगे, जब तुम भक्त सतलोक जाने योग्य होगे तो हम कितने धनी थे, अब हमने किस प्रकार उतना ही धनी बनना है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में जानकारी दी है कि उस तत्परम को और सारे अध्यात्म ज्ञान को और सभी कर्मों को जो जानता है वो केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। वो फिर संसार की किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, वो तो यहाँ से जन्म और मृत्यु और बुढ़ापे से डर के सतलोक जाना चाहता है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि फिर किम तत्परम, वो तत्परम क्या है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी भक्ति विधि बताई है कि मेरी यदि भक्ति करेगा तो ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम सयाति प्रमाम गति। मेरी साधना मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है, नथिंग एल्स, ओम मंत्र है, बस एक ओम मंत्र। और इसका अंतिम सांस तक सिमरन करना है, जब तक शरीर छूटे तब तक करना है। और परमात्मा भी कहते हैं राम नाम रटते रहो। कबीर परमेश्वर जी भी यही कह रहे हैं कि यही विधि है, यही विधान है, चाहे ब्रह्म की भक्ति करो चाहे परम अक्षर ब्रह्म की करो, विधान एक जैसा ही है। अब जैसे खिलाड़ी बच्चा है, चाहे जिला स्तर पर खेल है, नियम वही होंगे, चाहे वो राज्य स्तर पर खेलता है तो नियम वही रहेंगे। ये जो हठ योग, घर त्याग कर जंगल में बैठ जाना, खड़ा होकर तप करना, उल्टा पैर करके करना, ऊपर न पैर नीचे न सिर, या कहीं झरनों में बैठ जाना और धोने लगा कर तप करना, ये बकवाद थी सारी। परमात्मा कहते नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में स्पष्ट किया है कि वायु अनिलम अथ इदम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर कल्बे समर कर्तुम समर। ओह के ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो।
विशेष कसक के साथ श्रद्धा के साथ सिमरण करो और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जान के ओम का सिमरण करो। वायु अनिलम, यानी आपका जो प्राण है, जीव है, ये इतनी अमरता प्राप्त कर लेगा जो ओम नाम से होती है, और इसका बसमांतम शरीरम, शरीर अंत होने तक इसका सिमरण करना है। और वही परमात्मा की वाणी यानी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी तत्व ज्ञान बता रहा है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। फिर बताते हैं कि राम नाम रटते रहो। कौन सा नाम? ये 3 मंत्र का राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, यानी आखिरी सांस तक। कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो कहने का भाव यह है कि जो गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र जाप करने का नहीं है। जो तुम और करते हो ओम नमः शिवाय ऐसे ऐसे अपने आप बना रहे हो, विष्णु जी का सेंसर नामा, ये कोई मंत्र नहीं है जाप करने के। हरे कृष्ण हरे राम राधे श्याम सीताराम राम राम, ये मंत्र नहीं है। जब हम गीता जी को एक सत्शास्त्र मानते हैं तो उसका अनुसरण भी करना चाहिए हमने, अन्यथा हम शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे हैं। तो उसने क्या बताया है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है, उच्चारण करके सेवन करने का, अंतिम सांस तक करता रहेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में उसने बताया है कि गीता ज्ञानदाता ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में गीता जी में स्पष्ट किया है कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना, उसकी प्राप्ति का ये 3 मंत्र के जाप का सिमरण का निर्देश है। निर्देश का अर्थ अंडरस्टूड है, डायरेक्शन है, नथिंग, इसमें अग्रम मग्रम नहीं, स्पष्ट है। और इसकी 3 प्रकार से त्रिविध है इसका सिमरण होता है। तत् और सत्य सांकेतिक है और इनका 3 ही तरीके से सिमरण होता है। जिनको सारनाम प्राप्त है, अब तीनों मंत्र मिलके चलते हैं उनके। ओम ब्रह्म का है, तत् ये अक्षर ब्रह्म का है, जिसको परब्रह्म भी बोलते हैं, अक्षर पुरुष भी कहते हैं। और सत ये सांकेतिक है, सत भी और तत् भी सांकेतिक। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है। तो इसमें जैसे आप जी को बताया कि एक तो साधना है, एक पूजा है, तो 2 मंत्र का ये सतनाम है, ये तो साधना है, और तीसरा मंत्र सार नाम है, ये पूजा है। इसका 3 प्रकार से सिमरण होता है। जिनको ये नाम प्राप्त है वो खूब अंडरस्टूड करते हैं, समझते हैं इसको, उनको अंडरस्टूड है। अच्छा, आपको बताया जा रहा है कि इसने क्या बताया है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है तू मेरा सिमरण कर, युद्ध भी कर और मेरे ही भाव में भावित रहे, मुझे प्राप्त हो। फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में तुरंत 3 मंत्रों में क्लियर किया है इसने कि यदि तू परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करेगा तो उस भक्ति की कमाई से, भक्ति योग के बल से, योग माने साधना से, उस भक्ति की शक्ति से तू उस परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त होगा। यानी कहने का दास का उद्देश्य जो अब था कि हम जो कमाई नाम की करेंगे, इसकी भक्ति की शक्ति, इस कमाई से हम सतलोक जा सकेंगे। और वो कमाई हमने गढ़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि हम निर्धन गणे हो लिए। पहले हम ओम नाम का जाप करते थे और कोई पता ही नहीं था,
ओम नाम का जाप जैसा भी उच्चारण करके हमने किया, सारी सारी उम्र करे, हजारों वर्ष तक की आयु होती थी, तो इससे कुछ पुण्य बन जाते थे, उनसे फिर ब्रह्मलोक प्राप्ति होती थी। ब्रह्मलोक में जाके इसने फिर ठगना था हमारे को। हम इससे पहले इससे भी धनी थे, जब हमने खाली करके हमें पटक दिया यहाँ पर, ये हमारे साथ धोखा कर रहा है। तो ब्रह्मलोक में गए, वहां भी फिर अपनी वह जेब में जो खर्च था, पूंजी थी, नाम की कमाई थी, वहां के सारे ठाठ, जैसे रेस्टोरेंट होते हैं ऐसे ये स्वर्ग हैं। रेस्टोरेंट में धनी व्यक्ति ही रुक सकता है जिसकी जेब में अच्छी मोटी हो, और फिर क्या होता है, उसी की सारा खर्चा उसी को देना होता है, कमरे का किराया भी, सारा खाना पीना सब चार्जेज, और धीरे धीरे उसकी जेब हल्की हो जाती है। फिर जब उसको पता लग जाता है कि जेब में 500 रुपये रह गए, किराया खिसक ले यहाँ से, तो वो सारी अपनी जेब कटवा के यानी उस होटल में बर्बाद करके वापस आ जाता है। ऐसे ही स्वर्ग और महास्वर्ग हैं, इस काल ने हमें धोखे में डाला हुआ है। तो हम ऐसे गलती करते रहे, हमें पता ही नहीं था, इसका विकल्प नहीं था। अब विकल्प है हमारे पास, परमात्मा ने बता दिया। अपनी पूंजी को व्यर्थ नहीं करना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, नहीं तो आप की पूंजी खत्म हो जाएगी। आपको आपने किसी के हाथ पे, सिर पे हाथ रख भी नहीं रखना, आपकी पूंजी जाए। पहले तो आप भी खाली थे और अगला भी खाली था, अब खाली बर्तन एक दूसरे को करें जाओ न, उसमें क्या आना जाना था, कुछ भी नहीं था। तो पहले तो आप किसी ना आशीर्वाद दो थे, ना अगले का कुछ लाभ होना, ना आपका हानि होनी थी, वो तो न्यू का न्यू थे, पैरेलल थे, अब तो दोनों खाली। तो अब आपने अपने टायर में, अपने पहिए में हवा भरनी शुरू कर दी, पंप दे दिया आपको दास ने। अब आप हवा भर रहे हो पंप से, और आपने अपने दूसरे मित्र की गाड़ी में अपने टायर से पाइप लाकर उसका टायर में डाल दिया, ना वो चालन दोगा रहा ना आपका रहा, यानी आप भी खाली कर लिया पहिया। तो उसका प्रोसीजर ये है कि आप जी उसको भी पंप ही दिलवाओ कि इससे अपना हाथ से अपने प्रयत्न करके आप भी अपना भक्ति की ये जो हवा भरो, सिमरन करो। तो ऐसे आप जिन्हें अपनी भक्ति को बचा के रखना। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, ठेस लगे तो छन होवे तेरी ऐसे भक्ति जावे। जैसे किसी बहन को, माता को गर्भ रहा हो, अब वो जानती है उस गर्भ को कैसे सुरक्षित रखना होता है। धीरे धीरे चलती है, कहीं ऊंचे नीचे में पैर झटका लग जा, मेरा गर्भ ना गिर जा। रात के समय भी, सोते समय, करवट बदलते समय भी उधड़ के पड़ती है, कहीं बच्चे पर दाब ना आगी हो। खाने पीने में भी कंट्रोल, संयम रखती है, तब वो एक पुत्र या पुत्री रूपी लाल प्राप्त कर लेती है। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्मा, आप जिन अपनी भक्ति को ऐसे संभाल के रखना है, जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनाए, और ठेस लगे तो छन हो जा, क्षीण हो जा। ऐसे भक्ति नसाए, ऐसे भक्ति नष्ट होती है आपकी। तो आप जी ने मर्यादा में रहना है, मर्यादा को तोड़ना नहीं है। इस प्रकार हम परमात्मा पाएंगे और सतलोक चले जाएंगे। और जैसी हम भक्ति करते रहेंगे उतना ही हमें लाभ मिलता रहेगा। अब परमात्मा ने एक हमें ज्ञान दिया है, यदि हम गलत कार्य करेंगे उसका फल हमारा गलत होगा, परिणाम बहुत भयंकर होंगे। और यदि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो हमें बहुत लाभ होगा, परमात्मा का प्रोटेक्शन मिलेगा। क्या बताते हैं, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। अब यहाँ का विधान है प्रभु का कि जैसे तू कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा।
तो हम कर्म ही क्यों ना चेंज कर ले, हम उन कर्मों में ही परिवर्तन करेंगे। जैसे हम शराब पीते हैं, मांस खाते हैं या तम्बाकू प्रयोग करते हैं, तो उसका परिणाम हमने भोगना पड़ेगा, वो सितम जुल्म हमने भोगने पड़ेंगे। तो हम अपने कर्मों में ही परिवर्तन करें और फिर सत प्रयत्न करें, फिर देखे। तो क्या बताते, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे, मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मंझारे। राजा राम की कार उलंघी, गई सीता लंक मंझारे। सेतु बंधा जब से ना उतरी, वो चढ़ गए पद्म 18। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, वो महारावण से मारे। लंका तोड़ी बिलंकार तोड़ी, महारावण से मारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विभीषण को राज दिया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। प्रहलाद पैज परवान करी है, धर नर सिंह अवतारे। दीन दयाल दया कर उतरे, एरना कुश उदर विदारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। हा हा हु बंदे होते वो तौलत हैं बलबारे। हा हा हु बंदे होते तौलत हैं बलबारे। गज और गरहा बने भवसागर, 10 सेंस अधिकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। भाई श्वास घटो बलहीन भयो, तब जद खेच लियो मझधारे। श्वास घटो बलहीन भयो, जद खेच लियो मझधारे। अर्ध नाम रसना से टेरा, वो सुमरत है निरंकारे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। नारद मुनि त्रिकाली योगी, जिन मन गर्भ किया रे। पल में पूत बहतर जाए, ये रोवत केस उपाड़े। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। मन तू पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते 56 कोट सिंगारे। कृष्ण गुरु दुर्वासा होते
56 कोट सिंगारे। अम्बरीश के चले अपूठे वो दुर्वासा से हारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। दुर्योधन और दुशासन को द्रौपदी चीर उतारे। अंधे को पीन गई थी वो बढ़ गए अंत अपारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। भीष्म पिता और द्रोणाचार्य ये कर्ण से बाणों मारे। महाभारत में टटीरी के रखे वहां घंटा टूट पड़ा रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई 33 कोट यज्ञ में आए वो शेष 88 सारे। 33 करोड़ जग में आए वो शेष 88 सारे। 12 कोट वेद के वक्ता वहां सुपच का शंख बजा रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े व विपर पंडित सब हारे। चमरा कनक जनेऊ काढ़े विपर पंडित सब हारे। जुल्हे के घर बालद आई वो केसों से बन जा रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे। पीवत ही अमृत हो लग्या वो हो गया सर्द ही रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे। भाई कंस के सी चानोर खपावन वो जीतन मल अखाड़े। कंस के सी चानोर खपावन जीतन मल अखाड़े। कृष्ण को तो जस दिया है ये कबीर न कारज सारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। भाई शंखों कृष्ण करे खवासी धन तू सिरजन हारे। ये शंखों कृष्ण करे गुलामी धन तू सिरजन हारे। दास गरीब करे को सरवर ऐसा शीस हमारे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। मन तू पाव गया अपना किया रे, भोगे गया अपना किया रे। पुण्यात्मा परमात्मा जैसे अभी आपको दास ने बताया कि जिस कार्य को आप स्वयं अपने
अपने आप कर रहे थे और सभी अपने बच्चों को सुखी देखना चाहता है और हर तरह से उनका बचाव की याचना भी करता है भगवानों से। जब तक हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तो हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हमारा जीने का कोई भी औचित्य नहीं है। ठीक है, ये धूल में लठ कितने दिन लग गया रहे, ये तुक्का कितने दिन लगा रहे, कोई आपत्ति ना आवे घर पे, और जिस दिन आवेगी उस दिन आपके पास प्रोटेक्शन कोई नहीं। जैसे ये बसंत ऋतु होती है और ग्रीष्म ऋतु होती है, तो जिनकी बसंत ऋतु चल रही है यानी जिसके पुण्यों का दौर चल रहा है, उनके पुण्य अच्छे हैं, पुण्यों का जब तक उन प्रभाव है तो उन पर आपत्ति नहीं आवेगी। तो जिस कारण से वे कोई प्रोटेक्शन नहीं करते, जैसे किसी व्यक्ति ने न तो सर्दी की व्यवस्था कर रखी, को सर्दी के कपड़े रजाई बनवा रखी, और ना कोई गर्मी से बचने के लिए, ओलों से वर्षा से बचने के लिए कोई छान झोंपड़ी, कोई कुटिया मकान बना रखा हो, और वो बाहर आराम से रह रहा है किसी वृक्ष के नीचे या कहीं पर भी वैसे, तो ये सोच रहा हो कि मुझे कभी कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जब तक वो बसंत ऋतु है तब तक उसने कोई आवश्यकता नहीं सर्दी के कपड़े की, और जब आवेगी कड़ाके की सर्दी उसकी गांठ बांध देगा सर्दी, और नमूनिया होगा और ब्रैनमटी होगा, मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हमारे जिन पुण्य हैं तब तक तो हम परवाह नहीं करते कि हमने रजाई की भी आवश्यकता है, हमें चाहिए कोई प्रोटेक्शन। और जब ये सर्दी आवेगी, कर्मों की सर्दी जब आवेगी, जिन पर ये पाप कर्मों का दौर शुरू होगा, फिर उसको पता चलेगा प्रोटेक्शन ना करने वाला फिर नमूनिया होकर मरेगा। तो ऐसे ही जब तक हम सत साधना नहीं करते, पूर्ण परमात्मा की भक्ति नहीं करते, तो हमारे ना परिवार का प्रोटेक्शन ना अपना प्रोटेक्शन। और जब हम इस पर कबीर परमेश्वर की सत साधना करेंगे, पूर्ण संत से लेकर के सच्चे मन से मर्यादा में रहते हुए भक्ति करेंगे, तो आपको सुरक्षा कवच मिल गया। फिर आपका जीने का उद्देश्य ही कुछ भिन्न होगा। अपने आत्माओं, अब आपको जो ये कुछ उदाहरण दिए हैं शब्द के माध्यम से परमात्मा ने, उनमें यही बताने की चेष्टा की है कि जब तक आप जी अपने स्तर पर प्रयत्न करते हो वो सीमित है, और फिर भी जब एक व्यक्ति स्वयं अपने प्रयत्न से हार लेता है, थक लेता है, फिर वो परमात्मा की ही खोज करता है। उसको मालूम होता है कि भगवान हमें सुख देता है। जैसे एक हा हा हु नाम के दो तपस्वी थे। अब ये क्या करते थे, अब तप से क्या होता है, राज्य प्राप्त होता है और कुछ सिद्धियां आ जाती हैं। हा हा हु में इस बात पर बात ठन गई। हा हा कहता है मेरा तप ज्यादा है, मेरे पास शक्ति ज्यादा है। हु कहता है कि नहीं, मेरा तप ज्यादा है, मेरी शक्ति ज्यादा है। अपने बल का कौन शक्तिशाली है, किसकी तपस्या की शक्ति ज्यादा है, निर्णय कराने के लिए ये इंद्र के पास गए, ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा भाई, अब ब्रह्मा जी ने सोचा ये तपस्वी आदमी, ये तो सर्प हैं, जब एक को नो कह दिया इसका तप ज्यादा है तो दूसरा डंक मारेगा, शराब दे देगा तेरे को, क्यों पंगे में पा दिया। उनसे कह दिया भाई देखो, मैं तो अपना ये जो बहुत सा कार्य मेरे जिम्मे है इसमें व्यस्त रहता हूं, और ना मैंने ऐसा कोई ज्ञान है, आप इंद्र के पास जाओ, इंद्र तप से ही बनता है। अब इंद्र के पास गए दोनों, इंद्र से यही प्रार्थना की कि हम बताओ हमारे में कौन सा का तप ज्यादा है।
इंद्र कही हुआ बात याद आ गई, जय मैंने एक को कह दिया दूसरा फिर देगा श्राप, ये तो त्यार खड़े हैं फन फनाए। उसने भी कह दिया आप भगवान विष्णु के पास जाओ, भगवान विष्णु ही कुछ समाधान बता सकते हैं, मुझे इतना ज्ञान नहीं। अब विष्णु जी के पास गए, यही प्रश्न रखा, यह बात विष्णु जी के मन में आई। एक को कह दिया दूसरा त्यार खड़ा है तो तुरंत डंक मारेगा, श्राप देगा, क्योंकि वो पहले नारद के श्राप से दुखी हो रहे थे। तो उसने कहा देखो भाई मुझे इतना ज्ञान नहीं है, भगवान शिव जी तप ज्यादा करते हैं, वही बता सकते हैं। उन्होंने शिव जी की तरफ दिखा दी वह बीमारी। अब फिर शिव जी के पास आए, शिव ने कहा, शिव से ये प्रार्थना की, तो ये बात शिव जी के ध्यान में आई। शिव ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो, मेरा तो हो गया ध्यान का समय है, इतना समय मेरे पास है नहीं, आप यूं करो मतंग ऋषि के पास जाओ मृतलोक में। मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि बहुत डील डॉल थे, बड़े तगड़े, अच्छे मोटे भारा कति तगड़े थे, बहुत बड़े अच्छे पेटू से। और वो बैठे थे अपना एक आसन लगाए कुटिया के बाहर, न पूरे दड़ंग थे। अब दूर से देखा उन दोनों ने, हा हा हु ने, एक के मन में आ गया कि बड़ा हाथी सा पड़ा है भाई महात्मा दे, हाथी सा बैठा है। अब दूसरे के मन में आए मगरमच्छ बैठा है भाई, तो मगरमच्छ सा पड़ा है। अब मन की बड़ी बकवास, बड़ी गंदी सोच है इसकी। तो कहते हैं महापुरुषों के बारे में, संत महात्मा गुरुओं के बारे में मन में दोष भी नहीं आने देना चाहिए, लेकिन उन दोनों के मन में दोष आ गया। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे, एक सिद्धि ऐसी होती है इन तपस्वियों के पास जो सामने वाले के मन में के बकवाद है, क्या सोच रहा है वो बता देता है। तो वो मतंग ऋषि के पास वह सिद्धि थी। हा हा हु ने जाकर कहा कि महाराज जी हमारा फैसला करो, मैं कहता हूं मेरी तपस्या ज्यादा है, यूं कहता है मेरी। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला तो कर ले भाई, और स्वयं करो अपना फैसला। तो तूने क्या सोचा था मेरे बारे में, बड़ा हाथी सा पड़ा है, जा तू हाथी का जन्म ले। और तूने क्या कहा था, मगरमच्छ जैसा है, जा तू मगरमच्छ बन जा। अब उन दोनों का शरीर उड़े छूट गया, दोनों मर गए। एक हाथी बन गया के जन्म लिया, एक ने मगरमच्छ का जन्म हो गया। अब कहते पिछले तब से होते हैं ये सारे अड़ंगे जो पिछले संस्कारों से ही आपके, जो दास आपको बताना चाह रहा था कि आपके यहाँ कहते हैं कबीर परमात्मा कहते हैं एक लेवा एक देवा दूतम, यहाँ कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ये तो ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब बारह बाटा। कहने का भाव ये नहीं है कि माता पिता और ये कोई हमारे नाते इनको भूल जाओ, इनको छोड़ दो, ये नहीं कहने का भाव ये है। इस गहराई को समझाना चाहते हैं परमात्मा कि आज ठीक है आप पुत्र हो, आपका पिता है, माता है, भाई बहन, पत्नी है, बच्चे हैं, आपकी अब मृत्यु हो जावे, मृत्यु होकर आपका जन्म मनमाना नाइजीरिया में हो जा, उड़ा खाओ कच्चा मांस और बोलो बिरा निके एंड बेंड बोलनी ना वह भाषा है। तो आपका यू परिवार हुआ कैसे, आपका कहाँ से है ये? तो यहाँ संस्कारों से हम जुड़े हुए हैं, और हमारे संस्कार है नाइजीरिया मान ले तो वहां जन्म होगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, पिछले ही संस्कार जो उन्होंने किया था उसी आधार से एक मगरमच्छ बन गया, एक हाथी। अब जब वो दोनों युवा हो लिए उनके, वो आया फिर अपना तपस्या आजमाने का समय, हाथी पानी पीने गया था दरिया पे, मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ दरिया में खींचे, हाथी उसने आधा सारा बाहर खींच लिया। कभी वो हाथी को खींच ले जा, कभी हाथी उसने बाहर। ऐसे कहते हैं 10,000 वर्ष से भी अधिक समय तक ये ऐसे अपना वो खींचातानी करते रहे। शाम के समय छोड़ दें
वो अपना चारा चरावा, सुबह आते फिर हाथी पैर पकड़वा दे, ले पकड़े हम देखूं, और मगरमच्छ उसने फिर घसीटे, वो उसने घसीटे। तो फिर क्या हुआ कि उसके हाथी के जो आसपास साथी थे उसके, वो क्या करते थे, आसपास से वो केले के वृक्ष तोड़ तोड़ के लाया करते, उस हाथी ने छकाया करते, फिर नो चाली तो लड़ी उसके ला कर कुश्ती। अब क्या हुआ कि आसपास के सभी वो 10,000 वर्ष थोड़े हुए, सारा जंगल खाली हो गया, खा गया उन्हें। अब हाथी के पास उसके साथी थे, वो चले गए, कुछ मर गए, वो भूखा रहने लगा, उसको पूरा आहार भी नहीं मिल रहा था, वो कमजोर हो गया, बलहीन हो गया। अब मगरमच्छ का तो वहां सारी व्यवस्था थी, नरी मछलियां पैदा हुए और खाओ खूब डट गए। तो उसने क्या किया, हाथी को खींचना शुरू किया जल में, खींचते खींचते एक मिलीमीटर जब उसका समझो सूंड बाहर रह गया, सूंड। अब हाथी का श्वास सूंड में के माध्यम से आता है, हाथी सारा चला गया और सूंड का समझो जल में जाती है, वो मर जाना था उसने। तो उस समय हाथी ने परमात्मा याद किया, आधा एक पाया था, राम पूरा भी नहीं बोला था, यानी कसक के साथ बोला, राम रोम तो तक आना था, वो अंदर की पुकार करी थी वह। तो वो हृदय की जो पुकार है, वो आत्मा का साथी कौन है, आत्मा का आधार कबीर परमेश्वर है। अब वो परमात्मा ने उस सुदर्शन चक्र छोड़ा और वो मगरमच्छ के मस्तक पर जा लग गया, और मस्तक पर लगते उसका मुंह ढीला हो गया, हाथी का पैर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं सौ छल सिद्धर मैं करूं, क्योंकि यहां ब्रह्मा विष्णु महेश जी की महिमा बहुत अधिक है, और इसलिए परमात्मा चाहते थे कि इनमें आस्था बनी रहे, ये किससे न भी जाप करें, लेकिन इनको मिल रहा है प्रारब्ध ही, और दे रहा है वो पूर्ण परमात्मा कबीर ही, परम अक्षर ब्रह्म ही। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष। एक सर पुरुष ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी ब्रह्म है, इसको सर ब्रह्म भी कहते हैं, और एक अक्षर पुरुष है, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर पुरुष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ये सर पुरुष और अक्षर पुरुष तथा इनके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, जीवात्मा किसी की नहीं मरती। फिर 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के गीता जी में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोक तरम आविश्य विवर्ती अवैश्वर है, कि उत्तम पुरुष श्रेष्ठ प्रभु तो इन दोनों से कोई अन्य है, जो सरपुरुष और अक्षर पुरुष है वो परम अक्षर ब्रह्म है, और वही परमात्मा कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, यानी सबको कर्माधार से भी वही दे रहा है। या भूल ईब मिटेगी, हम जो इनको ब्रह्मा विष्णु महेश जी को ही क्रेडिट दिया करते थे, अब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये परमात्मा ये चाहते थे कि कलयुग तक जो ये पीक टाइम भक्ति का आना था ये अब चल रहा है, इस तक ये भक्ति की आस्था, परमात्मा की सचिथि, परमात्मा की महिमा इन भक्तों के श्रद्धालुओं के हृदय में जची रहे, ताकि ये भगवान को ढूंढते रहे। और फिर इस समय के लिए परमात्मा ये सब कार्य करते हुए आ रहे थे, वो महिमा के भूखे नहीं है। तो जो विष्णु जी का पुजारी था उसको विष्णु रूप में दर्शन दे दिए, और आके कहा चल भाई हाथी छोड़ शरीर, तेरे को स्वर्ग ले भेज देता हूं। तो उसने, मगरमच्छ ने कहा प्रभु हम लड़ाई तो दोनों ही कर रहे थे, या तो 148-149 दोनों आप लाग रही थी, आप इसको मोक्ष क्यों कर रहे हो और मुझे क्यों नहीं कर रहे, मुझे स्वर्ग क्यों नहीं भेज रहे। तो भगवान ने परीक्षार्थ कहा भी इसने तो याद किया, भगवान ने बोला जी यूं याद करे था, और मेरी भी आस्था उस समय भगवान में थी,
जैसे जब इसने कसक के साथ भगवान याद किया, पर मैं अभिमानवश छोड़ नहीं पा रहा था, आपकी याद मुझे भी इतनी आ रही थी। कहने का भाव ये है कि जो कसक के साथ जो ज्ञान सुनाता है और उतने ही लगन के साथ श्रोता सुनता है, दोनों को बराबर लाभ होता है। तब भगवान ने कहा ठीक है भाई, चल दोनों तुम्हें स्वर्ग भेज देता हूं, लेकिन ये पंगा फिर मत पाइयो, अभिमान मत कराया करो। जिसकी जितनी भक्ति अपना प्रयोग कर, तुमने के पहलवान पकड़ना था यहाँ पर, अंडे के धक्के खांदे के दुरुक्ति करवा ली तुमने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, दास जो आपको बताना चाह रहा था वहीं घुमा कर लाया है कि जैसे इन पहला तो अपना अंगा जमाया, मैं शक्तिशाली मनु खींच ले जाऊंगा और वो नु को इसने डबो का मार दूंगा। आखिर में इन्होंने भी मालिक को याद किया और जब इनका फैसला हुआ तो आपको दास यही संदेश देना चाहता है कि जो तुम स्वयं अपने प्रयत्न से धनी बनना चाहते हो कभी नहीं बन सकते, और ये संस्कारों का फैसला भी नहीं हो सकता। आप परमात्मा को याद करो, बिरानमा टिकरुआ के उस वक्त याद करने पड़ेंगे, पहले क्यों ना कर ले। तो इस प्रकार आप भक्ति करो, आपका मोक्ष होगा। बोलो सतगुरुदेव की। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।